हेलो बच्चों, जैसे कि मैं आज असाइनमेंट 2 के और सवाल कराने जा रहा हूँ। ठीक, मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन 1 से 13 तक करा चुका था मैं। ठीक है, और जो पिछली वीडियो आप देख लेना उसमें 11 से 13 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे आप। ठीक है, और जो बोर्ड लेवल के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करो। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब क्योंकि ऑल इंडिया में एनसीईआरटी की ऐसी बुक है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन इंटीग्रल x log x और जो पावर में चल रहा है m कंप्यूटेशन मालूम कर लो इस क्वेश्चन को। करो प्रोसेस, तुम तो करो प्रोसेस, मैं कराऊंगा ऐसे। हमने क्या करना है, हमें ऐसी कंडीशन लेनी है कि log x को मानना है, log x को मानना है। यदि हम log x को नहीं मानेंगे तो कैसे आएगा? यदि आप x को नहीं मान, यदि x को नहीं मानते तो कंडीशन नहीं बनेगी तो सोल्यूशन नहीं होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, हमें log x को नहीं मानना है, 1 over x आएगा, dx को हल करेंगे 1 over dx आएगा, dx क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, हम log x को नहीं मान। ठीक है, मान लो इसका आउटलाइन करने पर क्या है 1 over x dx dt। अब हमें मालूम है जो x dx dt दिया हुआ नियम देंगे ये पता है। ठीक है, dx dt दिया हुआ ये इसके अंदर डिटेल इंटीग्रल dt और log x का क्या है t माना होगा t की पावर ये कंडीशन है। अब आज सॉल्यूशन करते हैं। आज सॉल्यूशन है, आ गया एक ऊपर ले जाएंगे जो है जो माइनस और आगे सॉल्यूशन करेंगे जब टी का तो समाकलन करेंगे। ठीक, एक समाकलन एक जुड़े प्लस में वो भी करना है कौन सा ये वाला एक्स पावर बराबर एक्स n प्लस 1 फॉर्मूला जरूर याद रखना। मैं हर वीडियो में हर लेक्चर में करता हूँ फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स में पढ़ोगे ये वाले फॉर्मूले को। तो ये वो कंडीशन इसका समाकलन करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी 1 माइनस m 1 पॉजिटिव माइनस 1 माइनस m प्लस c। ठीक, अब टी का मान रखना है, टी का मान रख लो। टी का मान क्या log x, तो log x 1 माइनस m और 1 माइनस m प्लस c। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, इसे नोट करो तुरंत। नोट कर लिया होगा आपने। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 से 15। ठीक है, x पावर 9
तो आप लगा सकते हो ये बच्चा वाला सवाल हो गया, इतना सवाल करा चुका हूँ मैं, फिर इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो बस एक चीज़ कमी है कि आप प्रैक्टिस नहीं करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो प्रैक्टिस छोटे छोटे जितने भी सवाल करा दिए एटलीस्ट फोड़ कर इन सब का हाथ में प्रैक्टिस करो। अभी सवाल सिंपल सवाल मान लो कई बच्चों से होगा, कई बच्चों से नहीं हो रहा होगा, न्यू क्या होते जो नए बच्चे हैं उनके करीब जो पहले वीडियो है, ठीक है, पहले से क्लास स्टार्ट हुई इंट्रोडक्शन, उसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं करते हुए एकदम से नहीं तो एकदम से इस क्लास में आ जाए, एकदम से नहीं आ रहा। हम करते हैं इसका सोल्यूशन। माना 9 -4 तो क्या मानते हैं टी मानिए इसका आउटलाइन करते थे, इसका 0 विद माइनस x dx एंड dt, आठ नीचे आ जाएगा x dx dt माइनस और ये कंडीशन। अब ये कंडीशन इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, तो ये क्वेश्चन अप्लाई करना है तो dx हो जाता है dt, dt तो -8 जो क्या है कॉन्स्टेंट वहाँ निकल जाएगा, इधर से निकाल बिल्कुल माइनस, ठीक है। जैसे dt समाप्त करें तो क्या है टी प्लस सी। अब टी का मान आते हैं, टी का मान 9 - 4x² रहा, ठीक, इसका मान complete question, that's all. एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन 60 इंटीग्रल ये कंडीशन हो गई। हम इसको दो मेथड्स करेंगे, दो तरीके से करेंगे। पहले आप लाने की कोशिश करोगे यदि कर पा रहा तो बढ़िया बात, ठीक है, मैं एक बार मैं देखो सॉल्यूशन तो आप सामने ये तो डायरेक्ट कर दो इसको। ई एक्स क्या होता है, ई एक्स समाधान करेंगे क्या, ई एक्स प्राप्त होगा और ई एक्स का डिफरेंशिएट करके बी एक्स प्राप्त होगा, हम ई एक्स का समाधान करते हैं। तो ई एक्स का इसको एक्स मानो, ठीक है, तो ये वापस अगर एक्स क्या है, ये एक्स, ठीक है, फिर हम 2x करेंगे, 2x के नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट का 0 होता है, 0 हो जाता है, तो ये इसका आंसर, एक आंसर ये होता है, ठीक है। तो एक लाइन में जाओगे, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपका समझो आपको लिखना कि नहीं होगा, आप कुछ देकर कर दो इस क्वेश्चन को। हम चलते हैं सेकंड पैटर्न पर। तो सेकंड पैटर्न है ये वाला क्वेश्चन दे रहा था 2x प्लस 3 हमें ये करना है 2x प्लस 3 करना, इसका आकलन कर दो, आकलन किया 3 का 0 2dx एंड dx dt कंप्लीट, ठीक है। तो dx का मान इधर dx का मान रखेंगे क्या था, आई बना इसको e मानो e की पावर t dt एक बार तो बार कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कंप्लीट। फिर t को t ओपन करें तो ड्रॉप किया जाए, इक्वल टू पावर t बस t का मान रख दो, इक्वल टू e 2x प्लस 3
प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, नोट करो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एक्स स्क्वायर, इसका तो मालूम करना है। ये भी दो कंडीशन हो सकता है, मैं कराऊंगा एक कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, मैं कौन सी तरीके से करता था कि हम एड्रेस मान रहे हैं इंटीग्रल बढ़ रहा है, इंटीग्रल एक क्वेश्चन की अलग अलग डिग्री हो जाती है। जैसे जैसे क्वेश्चन और बढ़ेगी वैसे जैसे कंडीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से सकते हैं, दो मेथड से। ये तो फॉर्मूला बन रहा है और इसमें लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं कराऊंगा कोई तरीके तो तरीका है, हमने माना एक्स स्क्वायर, एक्स का मान ठीक, फिर इसका आउटिंग 2x dx dt कंप्लीट, 2 इधर आ जाएगा h dx dt 2 इधर आ जाएगा, dx dt दिया हुआ dt कंप्लीट e की पावर x स्क्वायर t माना हुआ है और dx dt t माना कंप्लीट। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा? जो e की पावर होती है इनवर्स में हो जाएंगे, माइनस स्मार्ट लिंक करेंगे तो e की पावर माइनस का तो माइनस ही आएगा। हाँ, एक बार तो रहेगा, माइनस है एक बार तो कंप्लीट। ऐसे हम करेंगे तो माइनस टी प्लस सी। ठीक है, टी का मान रख देते हैं, टी का मान रखा है, टी का मान क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सोल्यूशन का आंसर सोल्यूशन निकला। एक मिनट और रुको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एक साथ नोट कर लें। प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx कंप्लीट। या क्वेश्चन बता हमें या इसमें माना जब tan इनवर्स x, हम tan इनवर्स क्या मानते हैं? d मानते हैं। हमें मालूम है कि tan इनवर्स d मानेंगे, नीचे वाला पद तो आ जाएगा, इसका आउटपुट करने पर क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मान लेंगे क्या आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एंड dt। क्वेश्चन कंप्लीट, अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। ठीक है, हम चलते हैं अगले स्टेप नंबर ठीक है। मान रखा इस पूरे dx का डिटेल e की पावर t चल रहा है dt
e की पावर x ये e की पावर t का मान होता है e की पावर t स्मॉल एल गामा प्लस c अब रख दो मां e की पावर 10 minus x so ये इसका आंसर बिल्कुल सी नोट करो bueno हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x प्लस 1 ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन को और ये पेपर में इशू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इसमें हल्की स्ट्रिक लग रही है तो स्ट्रिक को सोल्व करते पूरा क्वेश्चन कंप्लीट एक बार लगेगा क्या होगा बड़ा होगा सोचो टाइम दे रहा हूँ सोचने के डाल दो क्या होगा इस क्वेश्चन में जब इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं कंसंट्रेट करो माइंड कंसंट्रेट करो एक दिमाग होना चाहिए इस और मन भटकना नहीं चाहिए जब तुम्हारे समझ आएंगे हमें क्या करना है तो ट्रिक खेलते हैं इस क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन को ट्रिक खेलते हैं अभी जब पढ़ेंगे तो अंश और भर में x का भाग अंश और भर में सॉरी x का भाग ठीक है तो हमें हिंदी लिखनी है भाग देंगे पावर 2x माइनस पावर x ये भाग देंगे पर ये करने का भाग देंगे तो इधर तो क्या बचेगा e की पावर x और 1/e की पावर x अच्छा इधर क्या बचा e की पावर x प्लस 1/e की पावर x लगा तुम्हें क्वेश्चन बन रहा है लगा तुम्हें क्वेश्चन बनता से दिखाई दे रहा है हमें ये क्वेश्चन धीरे धीरे बन जाए हो जाएगा क्वेश्चन हो ही गया सारा सोल्यूशन तो भाग देने पर आ गए कुछ नहीं करना
मेरा करना चाहिए की पावर x है, e की पावर x को पढ़ेगा x माइनस होगा कंप्लीट e की पावर x पे करेंगे ना प्लस e की पावर x को पढ़ेगा होगा क्वेश्चन एक तो की मान कंप्लीट हम क्या करते हैं जब e की पावर प्लस x की मान माना e की पावर x प्लस और माइनस x क्या माना 3 ठीक इसका आउटलाइन करते हैं आउटलाइन करने पर e की पावर x ऐसे कैसे रहेगी इसका आउटलाइन करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस आ जाएगा ठीक तो माइनस होगा तो e की पावर x dx dt देखो दूसरी वाला कंडीशन dx equal x minus तो x minus dx अगर dt लिख सकते हैं तो लिख दो e की पावर x को हमने dt लिखा और इसको इंग्लिश में t माना ऐसे समाकलन कर दो क्या जाएगा लो t प्लस c कंप्लीट अब टी का मान लगेगा टी का मान क्या करिए और x प्लस प्लस कंप्लीट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना इसका क्वेश्चन ध्यान रखना एक ऐसा ही सवाल है जो मैं आपको दोनों करने के लिए वो सवाल 20 इसमें डालो सेम ऐसा ही सवाल है बस है ये अब इसे करने का प्रयास करता हूँ इस क्वेश्चन को किताब में करता हूँ e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x माइनस ये क्वेश्चन तो हो जाएगा नहीं होगा हो जाना चाहिए आप और आंसर आना चाहिए क्या आंसर है आप बताओगे ठीक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा घबराने की नहीं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन n square 2x minus 3 ओके ये वाला क्वेश्चन ठीक अब tan स्क्वायर x का आपने फॉर्मूला देखा नहीं देखा ना हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे यार क्या होता है इसका फॉर्मूला सोचो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर x होता है नहीं होगा हम बनाएंगे इस फॉर्मूले से इसका क्वेश्चन ठीक हमने क्या किया इस माइनस 1 को इधर दे देंगे tan स्क्वायर x जबकि sec x स्क्वायर माइनस 1 कंडीशन वैसे कैसे यार वही कंडीशन ठीक तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है ना sec स्क्वायर x माइनस 2 इस तरीके से याद रखो हटो मत इस चीज ठीक है इस तरीके से याद रखो हमें बनाना आना चाहिए
हम जैसे हम कोई एक पेपर दे रहे हैं, एग्जाम शीट बैठ रहे हैं, हमें एक पूरे वाला फॉर्मूला बोल चाहिए, ठीक, हमारे दिमाग में याद नहीं आ रहा, तो दूसरे उसमें से बजाय तुम सोचो थोड़ा, मैं जोड़ दो, ठीक, यानी tan स्क्वायर एक्स है, सब फॉर्मूले में होता नहीं है, बनाया गया है, मुझे होता है कि बना रहा है क्वेश्चन, ठीक, और किसने बनाया है, ये जो अगर 10th क्लास में थे तीनों में एक कुछ क्लास बनाए, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 cosec स्क्वायर एक्स होता है, ठीक, हम इसको बने कर ले जाएंगे, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इसके याद हो जाए वो भी और बड़े बात, ठीक। अब हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, सिंपल, ठीक है, अप्लाई किया, tan स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स क्या है, 2x माइनस 3, कंप्लीट, और माइनस कौन चल रहा है, dx ऐसे कैसे, ठीक, अब अलग करेंगे इसको, sec स्क्वायर 2x प्लस 3 माइनस 3, लेकिन आपको जो थोड़ा सॉल्यूशन करने के थोड़ा सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा करेंगे, तो टी मान सकते हो, टी मानने के बजाय टी मानने पर अब क्या डी एक्स आता है, ठीक है, तो डी को डी टी लिखो तो थोड़ा सा सरल पड़ जाएगा, क्वेश्चन तो ये भी सरल नहीं, क्वेश्चन तो ये भी सरल नहीं, समझ में आप ये समझ जाए, ठीक, हमने समझा माइनस आया डी एक्स आ गया, आप इधर टी मान कर सकते हो, ठीक, और आगे अगली स्टेप क्या है, मैंने बताया sec स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन में sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, tan x प्लस c होता है कि नहीं होता, फॉर्मूले को बगल साइड में नोट कर चलो, जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन में दिखाई दे उसको साइड में नोट करो, ठीक है, इसको लिख दो इसमें tan x जो x दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 दिया हुआ है, और जो अपना माइनस चल रहा है माइनस को ऐसे करेंगे, तो वहाँ dx से समाकलन करेंगे, dx में समाकलन करने पर क्या आएगा, x आएगा, ठीक है, और बस c तो चलता ही कॉन्स्टेंट। अब एक कंडीशन, एक चीज़ और रहेगी, हम इसका समाकलन करेंगे, sec स्क्वायर x समाकलन करेंगे, तो इसके अंदर वाला पद का समाकलन होगा, तो 2x समाकलन करने पर क्या जाएगा 2, ठीक है, और 3 का कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, 0 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना यार, मैं तुम्हें हर वीडियो कहता हूँ, ठीक है, बिना यदि फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना तो ये इस प्रश्नावली कोई मैथ तो नहीं है, ये प्रश्नावली क्यों फॉर्मूले पर है, ठीक है, इसलिए फॉर्मूले याद करके हो सकता है, इसे नोट करो तुरंत, ये चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एक सिंपल, बस यहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बस ये वाली कंडीशन तो हमने चेंज करी थी, जो ये कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन वही का क्वेश्चन है वो वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन का, और वो आप मानता हूँ आप कर लोगे, फिर मैं करा दूंगा उस क्वेश्चन कि मेरा हक है क्वेश्चन को कराना, और आपका हक है पढ़ना और सब्सक्राइब करना, और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। क्वेश्चन 22, ठीक है, इंटीग्रल। मैं मानता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, बिल्कुल आसान सवाल है। हो जाएगा क्वेश्चन ये, आप तो कह दो सर हो जाएगा, बिल्कुल सरल आंसर इसका। टी मान
तो टी मान करने पर थोड़ा सरल पड़ता है, इसमें आपको टी मान लो उससे मानो जो 7.4x के टी मान लिए, ठीक है। तो इसका अप्लाई कर लेते हैं, इसका 0 तो -4 dx एंड dt, -4 इधर आएगा, नीचे आएगा dx एंड -4 कंप्लीट, ठीक। जो हम अब dx है dt देखेंगे, लिख दो करो सर इस क्वेश्चन के अंदर x² इसको t माना हुआ है, dt तो जो भाई मान कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा ऑलरेडी, ये तो सबको पता है, ठीक। और dt इधर रहेगा। अब x² मालूम करेंगे क्या है, tan x 4 tan x t प्लस c, t का मान रख दो, tan x t का मान क्या है 7 -4x माइनस 4 चल रहा है प्लस c, वही आंसर नोट करो तुरंत। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 23 क्वेश्चन नंबर एंट्री का समाकलन करना, साइन इनवर्स x अंडर रूट -x² हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। हेल्प तुम करो, जब मैं करूँगा वीडियो पॉज करो, खुद लगाने की कोशिश करो क्वेश्चन को, ये मुझसे हो रहा है, सोचो मैं इस प्रकार करो क्वेश्चन, दिमाग को दौड़ा यार तुम, दिमाग तुम दौड़ा देंगे, ठीक है। कमेंट में आंसर आना चाहिए तुरंत, सोचो दिमाग को। हमने सोचा भाई तो साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का हमने फॉर्मूला देखा देखा है, ठीक है। 1/x का 1/-x करके फॉर्मूला लिखवाया था, पूरा चीज लिखवाया था, ठीक है। तो सर क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है एक होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, एक होता है माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये बताया था। तो यार उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, हमें साइन इनवर्स एक्स के मान टी मानना है, मानना साइन इनवर्स एक्स के मान टी मानना, ठीक है। समाप्त अवकलन किया 1/(1 - x² एंड dx एंड dt हो गया। अब मान रख दो, इसको t माना हुआ है, ये पूरा dt आ गया, इसका समाकलन करो t² 2 प्लस c, t का t है, t का मान है, t का मान क्या है साइन x इनवर्स स्क्वायर 2 प्लस c, देखिए t का मान होगा कंप्लीट, दैट इज सो क्विक। इसके शॉर्ट में हैंड नोट साफ साफ बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 24 1 2 cos x minus 3 sin x 6
6 हो जाएगा, ठीक है। 6 cos x प्लस 4 sin x कंप्लीट। एक्सप्रेशन लगाना है, ठीक है। और मानना, हमें मानना है, तो मानना हमें जो इसको क्या टी मानना है, 6 cos x प्लस 4 sin x को क्या मानना, टी मान लिया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें आउटलाइन करना है। आउटलाइन कर देते हैं अलग अलग। 6 cos x क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है। और sin x क्या होता है, 4 प्लस cos x 4 और dt आता है, dx एंड dt, ठीक है। अब थोड़ा सही इस्तेमाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। 4 cos x माइनस 6 sin x dx। अब इस वाली कंडीशन कर देखो, कंडीशन देखो इसमें, ये कंडीशन इस वाली कंडीशन मैच आ रही है, नहीं आ रही मैच। अब इसमें कुछ ऐसा करें, कॉमनली कुछ ऐसा काम करें जो इस कंडीशन के मैच आ रहे हैं। हम देख रहे हैं इसमें क्या दो कॉमन निकल रहा है इसमें, एक 2 4 में से मिले 3 में से, तो दो जब कंडीशन इसमें मैच हो जाएगा, मैच करेगा। तो हम 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो 2 cos x माइनस 3 sin x एंड dx एंड dt, ठीक है। 2 को इधर तो देंगे, 2 में पहुँच रहा है कंप्लीट। अब कंडीशन वे रहेंगे, सेम वे कंडीशन जो भाई इसे हम ये कंडीशन देने बोला dt, अब 1/2 कॉन्स्टेंट को मान लेगा, और इसे हम क्या t माना हुआ ये 1/2 प्लस c 1/2 t का मान क्या है, 6 cos x प्लस 4 sin x c, ठीक है। ये कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। नोट करो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट प्लस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है 25 अपॉन cos x स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस tan x स्क्वायर, ये dx है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। हमें दिया हुआ नीचे क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ढंग से देखना, ठीक है। ये दिया क्वेश्चन है एंड dx को dx अपॉन cos स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan x स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को सोल्व करना है हमें, बिल्कुल आसान तरीके से, ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं करना सोल्व, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो cos स्क्वायर है cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर में चले जाएंगे, होगा नहीं, x स्क्वायर चेंज होगा, ठीक है। नीचे क्या बचा, 1 माइनस tan स्क्वायर x कंप्लीट, और dx ऐसे कैसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माना से बात नहीं छोड़ने वाला,
हमें 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, सॉरी स्क्वायर एक्स तो होल स्क्वायर। अभी क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, इसका अंदर टी मान मान ली, इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन किया, इसका 0 माइनस tan x का 0 क्या होगा sec x, अवकलन करते हैं, समाकलन नहीं करते। और डी कंप्लीट। अब मान लेते हैं sec x दिया ऊपर माइनस बड़ा हो जाता है sec स्क्वायर x dx माइनस dt कंप्लीट। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में dt 20 और माइनस पास है। ठीक, अब इसके अवन अपन टी बन रहा है, अपन टी लो प्लस सी कर रहा है। टी का मान क्या रखा था हमने 1 माइनस tan x प्लस सी। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, इसलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के पास पहुँचाओ। ठीक, धन्यवाद।